Good morning, children. Today I am going to teach class 10 history, chapter 7. It is difficult for us to imagine a world without printing matter. We find evidence of print everywhere around us in books, journals, newspapers, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisement, cinema, poster at street corner. आज की दुनिया में ये प्रिंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कल्पना करना मुश्किल है कि अगर ये प्रिंट नहीं होता तो क्या कठिनाई होती। जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं या जो भी प्रसिद्ध चित्रकारी है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कार्यक्रम होते हैं, ऑफिस का जो सर्कुलर होता है, कैलेंडर होते हैं, डायरी होते हैं, जो प्रचार तंत्र है, जो हमारे सिनेमा के पोस्टर होते हैं, गलियों में जो सड़कों पे चिपके हुए जो पोस्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंटिंग के कारण ही संभव हो पाया है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज, फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो आज हम लोग जो भी चीज़ समाचार पत्र जो पढ़ते हैं वो मुद्रण कला का ही जो है सो के कारण ये संभव हुआ है। एंड ट्रैक पीपल डिबेट दैट अपीयर इन प्रिंट। आज लोग इस पे बहुत सारे बहस करते हैं और ये जी चीज़ें अखबार में छप जाती है, लोग उसे जान पाते हैं। We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. लेकिन ये कितना मुश्किल से ये आया, इसमें कितने डेवलपमेंट हुए, कितनी सारी इसमें समय बीता, तब जाकर के ये प्रिंट आया। We may not realize that print itself has a history which has in fact. तो इसका एक लंबा इतिहास है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भर में ये फैला। What is this history? इसके पीछे क्या इतिहास है? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? और ये इस तरीके से जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई और ये मुद्रण कला आई तो उस समय बहुत सारे पुस्तकें छपने लगी और इससे जो आधुनिक संसार है उसका निर्माण हुआ। In this chapter we will look at the development of print from its beginning in East Asia to its expansion in Europe and in India. हम देखते हैं कि ये प्रिंट का जो आविष्कार है इसका विकास सबसे पहले पूर्वी एशिया में हुआ और यहाँ से ये यूरोप और पश्चिमी के देशों में जाकर के फैला, भारत में फैला। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture change with the coming of print. तो हम देखते हैं इस मुद्रण कला के आने से जो हमारा सामाजिक जीवन है, हमारी जो संस्कृति है, वो किस तरीके से बदलती चली गई। The first printed books, the earlier kind of print technology and development इन चाइना, जापान एंड कोरिया। हम जानते हैं कि ये जो मुद्रण कला जो है विकसित जो हुआ वो खास करके चीन, जापान और कोरिया में। दिस वाज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। उस समय जो ये होता था वो हाथ से होता था, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको खुशनवीशी कहा जाता था या सुलेखन कहा जाता था। फ्रॉम एंड AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper also invented there. 594 में AD में चीन में जो है कागज़ पे जो है ये लकड़ी का एक कास्ट होता था जिस पे इंक डाल करके पेज को रगड़ा जाता था, उस पे से लेटर को उभारा जाता था। अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, लकड़ी का एक खांचा होता था जिसमें लेटर के लिए जगह बनाए जाते थे और उसमें एक कागज़ होता था, पेज होता था जिसमें छिद्र होते थे, पोर्स होते थे और उसमें इंक डाला जाता था। तो होता ये था कि वो जो उसका मेन कॉपी जो था वो तो ख़त्म हो जाता था, लेकिन बाकी के सारे बहुत सारे उससे प्रिंटिंग पेज निकलते थे। एज बोथ साइड ऑफ थिन पोरस शीट could not be printed, the traditional Chinese accordion book was founded and stitched in the side. सुपरवाइज स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लिकेट। तो उस समय पुस्तकों को क्या किया जाता था, किनारे से उसको मोड़ कर करके धागे से सिया जाता था।
जिसे कहा जाता था अकॉर्डियन बुक। इसी तरीके से बहुत सारे एक बुक के को देख देख कर करके नकल कर करके बहुत सारी बुकें तैयार कर ली जाती थी। इसे कहा जाता था कैलीग्राफी यानी सुलेखन कला। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। चीन में जो है जब प्रशासनिक पदों पर लोगों की नियुक्तियां होती थी तो नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी पुस्तकों की आवश्यकता होती थी। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वेयर प्रिंटेड इन vast numbers under the sponsorship of the imperial state from the 16th century. The number of examination candidates went up and they interested the volume of print। तो बहुत सारे जो बच्चे होते थे उस समय के वो काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, इस कारण पुस्तकों की जो है छपाई में बहुत वृद्धि हो गई। By the 17th century as urban culture bloomed in China। और हम ये भी देखते हैं क्या कि ये जो है 17वीं शताब्दी में चीन में जो है शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही थी। द यूजेज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। और चीन में जो है इस तरह की छापा खाने के आविष्कार ज़्यादा हो रहे थे, ज़्यादा प्रेसें खुल रही थी। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ। तो उस समय जो प्रिंट किया हुआ जो पुस्तक होता था उसमें जो विद्वान लोग होते थे, सरकारी पदाधिकारी लोग होते थे, सौदागर होते थे, जो वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन, उसमें बिजनेस की जो बातें होती थी, उसकी जो सूचनाएं होती थी उसमें संकलित होती थी। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लीजर एक्टिविटी। तो यानी पढ़ना लिखना अब बहुत ही आरामदायक हो गया। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेज। उस समय लोग अपनी कविताएं करते थे या अपनी आत्मकथा जो लिखते थे, अपनी जीवनी लिखते थे, ये सब चीज़ें अब आसान हो गई। एंड रोमांटिक प्लेज, जो रोमांटिक नाटक वगैरह होते थे उस सब को भी अब लिखा जाने लगा। रिच वुमेन बिगन टू रीड एंड मैनी वुमेन बिगन पब्लिशिंग दियर पोएट्री एंड प्लेज। उस समय की जो धनी मनी महिलाएं थी वह भी पढ़ने लिखने लगीं और वो कविताएं करने लगी, नाटक लिखने लगी। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश दियर वर्क एंड कोटिशंस रोट अबाउट दियर लाइफ्स। जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते थे, हाकिम लोग, उनकी पत्नियां जो घरों में होती थी उन्होंने भी जो है अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय ए न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो पढ़ने लिखने की जो ये संस्कृति थी एक नई चीज़ों को जन्म दिया, एक नई तकनीक को। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोनिक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वेयर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। पश्चिमी देशों को में जो है अब ये तकनीक जो है ना वहाँ निर्यात की जाने लगी। वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश दियर आउटपोस्ट इन चाइना। शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। शंघाई जो है न्यू प्रिंट का एक हब बन गया। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। प्रिंट इन जापान। बुद्धिस्ट missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around AD 768-770। हम ये भी देखते हैं कि जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं चाइना में, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना, वो चाइना से अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ों को दूसरे देश में जाकर के ले गए, जहाँ वहाँ लोगों को इस प्रिंटिंग के बारे में ज्ञान हुआ। टेक्नोलॉजी इनटू जापान, यानी चीन से ये जापान पहुंचा। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज़ द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो हम समझते हैं जापान में 868 AD में बुद्धों के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम था डायमंड सूत्रा, कंटेनिंग 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस। इसको जो छापा गया था वो एक वुड ब्लॉक यानी लकड़ी का जो काठ होता है उस पे उकेर कर करके तैयार किया गया था।
Picture were printed on textile. Playing cards and paper money in medieval Japan. Poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. तो उस समय जो छपाई होती थी वो ताश के पत्तों पे होती थी, पैसे रुपए मुद्रा पे जो है ना छपा जाता था, लिखा जाता था. इन मेडिवल जापान पोएट एंड प्रोज राइटर्स वेर रेगुलरली पब्लिश्ड. जापान के जो लेखक थे और कवि थे वो नियमित रूप से अब कुछ न कुछ लिखने लगे. एंड बुक्स वेयर चीप एंड एबुडेंट. अब किताबें सस्ती होने लगी और पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी. प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू interesting publishing practices in the late 18th century in the flourishing urban circles at Edo, later to be known as Tokyo Illustrated Collection of Paintings. उनकी पेंटिंग को जो है वो एडो कहा जाता था. Later to be known as Tokyo Illustrated Collection of Painting depicted an elegant urban culture involving artists, artisans and टी हाउस गैदरिंग्स, लाइब्रेरी एंड बुक स्टोर्स. अब ये पुस्तकें जो है पुस्तकालयों में, बुक स्टोर में जो है आसानी से उपलब्ध होने लगी. विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स ऑफ वेरियस टाइप्स बुक्स ऑन वुमेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब ये किताबें जो होती थी महिलाओं के लिए, संगीत वाद्यों के लिए, बहुत सारे गणनाओं के लिए, टी सेरेमनी के लिए, फ्लावर अरेंजमेंट के लिए, प्रॉपर एटिक्वेट शिष्टाचार के लिए, खाना के लिए और बहुत प्रसिद्ध स्थानों के लिए. कितागवा उतामारो बॉर्न इन एडो इन 1753. कितागा उतामारो का जन्म जो है एडो में 1753 में हुआ था. वाज वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उटिक्यो, पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ड और डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्पेशली अर्बन once. This print traveled to contemporary US and Europe. तो कितागवा उतामारो की लिखी हुई चीज़ें जो है उस समय US और यूरोप के कलाकारों को भी काफ़ी प्रभावित किया. इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक मैनेट, मोनेट एंड वॉन गॉग. पब्लिशर्स लाइक इतुस्ताया जुजाबुरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट एंड कमीशनड आर्टिस्ट हु ड्यू द थीम इन आउटलाइन. देन स्किल वुड ब्लॉक कार्बर पोस्टेड. यानी लकड़ियों पे उकेर कर करके छापने की जो है ना सो प्रक्रिया शुरू हुई.